नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हूँ, जो आने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और रामबाण प्रश्न। अगर आप सभी लोग दिन रात मेहनत करके यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में से 37 में से 25 प्रश्न सही करके जाना। अगर आप सभी लोग 25 प्रश्न सही नहीं कर पाते हैं तो आप सभी लोग टाइम पास कर रहे हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। तो आप सभी लोग 25 प्रश्न जरूर करके जाना है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आप हमारे वीडियो यूपी के किस ज़िले से देख रहे हैं। और प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रश्न सेट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो कौन सा है भारत का राष्ट्रीय फूल। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन पूछ लिया आज के प्रैक्टिस सेट में कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। इसमें भी बहुत से लोग इस प्रश्न गलती करते हैं, तो आप सभी लोग पहले क्वेश्चन को बाकायदा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल वह कमल क्या है, कमल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वित्तीय वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होता है। तो किस तिथि से प्रारंभ होता है भारत में वित्तीय वर्ष, ये आपको बताना है। तो भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कब तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो यहाँ पे प्रारंभ की तिथि पूछी गई है, ना कि समाप्त होने की। तो प्रारंभ की तिथि हो जाएगी 1 अप्रैल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है सहारा मरुस्थल। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सहारा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है, लेकिन आप बताना है कि अफ्रीका के किस भाग में स्थित है। तो ये अफ्रीका के उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर? उत्तरी अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ। तो किसके लिए हुआ था ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग। तो ये हुआ था इंद्र के लिए। किसके लिए हुआ था? इंद्र के लिए हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये बताना है कि कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है कालाहारी रेगिस्तान। तो ये भी अफ्रीका में स्थित है, लेकिन अफ्रीका के किस भाग में स्थित ये आपको बताना है। तो अभी मैंने बताया था कि सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। तो उत्तरी अफ्रीका यहाँ से क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर ये बी तो गलती हो जाएगा। तो आप कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में। कहाँ? दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो किस नदी पर स्थित है गरसोप्पा जलप्रपात। तो ये स्थित है शरावती नदी पर। किस पर? शरावती नदी पर गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है भारतीय आत्मा के नाम से, ये आपको बताना है। तो जाना जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। किसे? माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलाबा पॉइंट कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है कोलाबा पॉइंट, ये आपको बताना है। तो ये स्थित है मुंबई में। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में कोलाबा पॉइंट स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुसोलिनी कहाँ का निवासी था। तो कहाँ का निवासी था मुसोलिनी। तो ये निवासी था इटली देश का। किसका? इटली देश का निवासी था मुसोलिनी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो कौन सा है हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो कौन है सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य।
तो सोना का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो है कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अक्षर दसुहा शब्द का संबंध किससे है? तो किससे है अक्षर दसुहा शब्द का संबंध? तो ये संबंध है शिक्षा से। किससे है? शिक्षा से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस कौन है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भूपटल पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो कितनी है भूपटल पर ऑक्सीजन की मात्रा? तो बताइए कितनी है? तो ये है भूपटल पर ऑक्सीजन की मात्रा 46.80%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि फ्रांस का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो क्या है फ्रांस का राष्ट्रीय फूल? तो ये है फ्रांस का राष्ट्रीय फूल भाई, ये लिली। कौन सा है? लिली फ्रांस का राष्ट्रीय फूल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो कौन है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य वो है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान राज्य चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि मैग्मा किस रूप में पृथ्वी से बाहर आता है? तो किस रूप में आता है मैग्मा पृथ्वी से बाहर? तो ये आता है पिघले द्रव्य के रूप में। किसके? पिघले द्रव्य के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर स्थित है? यानी थोरियम सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है? तो थोरियम सबसे ज़्यादा मिलता है केरल राज्य में। किस राज्य में? केरल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो किस खेल से है चैंपियन ट्रॉफी का संबंध? तो चैंपियन ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेत्रावती नदी और प्रभावित होती है। आपको बताना कि जो नेत्रावती नदी है वो किस दिशा में प्रवाहित होती है? तो किस दिशा में प्रवाहित होती है नेत्रावती नदी? तो ये होती है दक्षिण में। दक्षिण की दिशा में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो कौन है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम। कौन सा? असम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आप असम लिख लीजिए, असम लिखा है, असम कर लीजिएगा। अगला है आपके सामने कि सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाती है? तो जो सुपरसोनिक विमान है वो किस मंडल को हानि पहुंचाता है? तो ये पहुंचाता है आयन मंडल। किसे? आयन मंडल को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन है? तो किस यंत्र से पानी के अंदर हम ध्वनि सुन सकते हैं? तो कौन सा यंत्र है? तो ये यंत्र है हाइड्रोफोन। कौन सा? हाइड्रोफोन से हम पानी के अंदर ध्वनि सुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दोनों मिलकर कितने प्रतिशत हवा में मौजूद हैं? तो कितने प्रतिशत हवा में मौजूद हैं ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दोनों जोड़कर आपको बताना है। तो ये इससे हैं हवा में 99%। कितने? हवा में 99% हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो कौन सा है संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? तो ये है राजस्थान। कौन सा? राजस्थान संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
रुपया नाम का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? तो किसके शासनकाल में ढाला गया था रुपया नाम का सिक्का? तो ये ढाला गया था सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल में। किसके? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है चीन का शोक, ये आपको बताना है। तो चीन का जो शोक है वो कहा जाता हुआंगो नदी को। किसे? हुआंगो नदी को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत का प्रतीक? तो ये किया था शंकराचार्य ने। किसने? शंकराचार्य ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो क्या है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, ये आपको बताना है। तो सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला मिलता है? तो कहाँ पर मिलता है सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला? तो ये मिलता है भारत के तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? तो कहाँ पर होती है सबसे कम वर्षा भारत में? तो ये होती लेह में। कहाँ? लेह में होती है सबसे कम वर्षा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गायकवाड़ कहाँ का शासक था? तो कहाँ का शासक था गायकवाड़, ये आपको बताना है। तो ये था बड़ौदा। कहाँ का? बड़ौदा का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि मदन मोहन मालवीय के द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा? तो ये की गई थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। किसकी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात? तो ये स्थित है कावेरी नदी पर। किस पर? कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो कौन सा है सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? तो कौन सा है? तो ये है जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो कौन सा है केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? तो ये है जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है कि आपके सामने कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो कौन है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी? तो कौन सी है? तो ये है फीमर। कौन सी है? फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे इस जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।